हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेक जयमीन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आएगा, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 10S जो फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा Realme 8 सीरीज का Realme 8 4G वाला वेरिएंट। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है वो भी आपको सेम देखने को मिल जाते हैं। तो कौन से फर्क के साथ में आपको कौन सा फोन आपको लेना चाहिए इसी का बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो यहाँ पे बताना चाहूंगा जो Redmi Note 10S है उसमें आपको 6.43 इंच की फुल HD+ के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। पंच और कैमरा डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। नॉर्मल यहाँ पे 16 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोल्ड ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। ये सेम वही डिस्प्ले है जो आपको Redmi Note 10 में देखने को मिलती है, वही सेम डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे डिस्प्ले में कोई फर्क देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो Realme 8 है उसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD+ के साथ में आपको वही सेम सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ में आपको 180 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग गोल्ड ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। पंच और कैमरा डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ऑल टुगेदर हम दोनों की स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले है वो दोनों में आपको सेम जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहेगा, बाकी ऑल टुगेदर आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो दोनों स्मार्टफोन में सेम जैसी देखने को मिल जाती है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, दोनों में आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मीडियाटेक का Helio का G95 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और Octa 2.05 GHz पे क्लॉक, इसमें आपको मालिक का G76 का आपको MC4 वाला GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में बताना चाहिए ये प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना है, फिर भी यहाँ पे आपको गेमिंग अच्छी खासी यहाँ पे कर सकते हो, मल्टीटास्किंग जैसे सारे काम यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ये जो Helio का G90T था उसका आपको अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की बताएंगे। यहाँ पे Redmi Note 10S में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें माइक्रोSD का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो Realme 8 है उसमें आपको तीन अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 4GB की रैम 128GB की स्टोरेज और 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज और 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको बताएंगे माइक्रोSD का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। फर्क यहाँ पे बताएंगे जो Redmi का Note 10S है उसमें जो स्टोरेज वर्जन है इसमें आपको UFS2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, वहीं पे आपको Realme 8 में जो स्टोरेज वर्जन है यहाँ पे आपको UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यानी कि स्टोरेज के वर्जन के मामले में यहाँ पे फर्क और अच्छा खासा बेटर परफॉर्म यहाँ पे Redmi Note 10S थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे की, तो दोनों स्मार्टफोन में सेम जैसा ही कैमरा हम कह सकते हैं, यहाँ पे तो फर्क देखने को मिलता। दोनों में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और चौथा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको सिंगल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है। 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। फर्क यहाँ पे आपको जो फीचर्स है उसमें थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है, बाकी ऑल टुगेदर जो कैमरा जो मेगापिक्सल काउंट है ऑन द पेपर वो यहाँ पे दोनों में सेम देखने को मिल जाते हैं। और दूसरा फर्क यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में फर्क देखने को मिल सकता है, बाकी ऑल टुगेदर यहाँ पे दोनों में स्मार्टफोन में जो रियर कैमरा है वो तो दोनों में सेम देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, Redmi Note 10S में आपको 13 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको f2.5 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो Realme 8 है उसमें आपको 16 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको Sony IMX471 का सेंसर देखने को मिल जाता है, f2.45 एपर्चर के साथ में HDR कैमरा और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑन द पेपर जो कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है सेल्फी में, तो वो यहाँ पे Realme 8 में थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू Redmi Note 10S। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की वजह, दोनों में आपको सेम 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल सा फर्क है, यहाँ पे जो Redmi Note 10S है उसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहीं पे Realme 8 में आपको 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यानी कि 19-20 चार्जिंग स्पीड के मामले में फर्क देखने को मिल जाता है, बाकी बैटरी आपको दोनों में सेम देखने को मिल जाती है। लेकिन
यहाँ पे बताएंगे जो Redmi Note 10s है उसमें आपको फर्स्ट टाइम Android 11 देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 12.5 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जो Xiaomi का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको जो MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। बाकी बॉक्स के मामले में भी पहला नंबर आता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जो Realme 8 है उसमें भी आपको Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Realme UI 2.0 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें नॉर्मली ज्यादा बग्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो MIUI 12 में आपको जो बग्स देखने को मिलते हैं वो ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, तो दोनों में आपको सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मुझे कोई नहीं फर्क देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पे जो Redmi Note 10s है उसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको जो Realme 8 है उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोनों में आपको टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक, दोनों में आपको ट्रिपल स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट और ब्लूटूथ का 5.1 देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, जो Redmi Note 10s है उसमें आपको ड्यूल स्टेरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहीं पे जो Realme 8 है उसमें आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, स्पीकर के मामले में नहीं, लेकिन यहाँ पे जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है उसके मामले में Realme 8 थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की वजह से दोनों ही स्मार्टफोन में अच्छे खासे कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। Redmi Note 10s में आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करो तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट की प्राइस की बात है, यहाँ पे 15,000 की प्राइस में फोन पड़ जाता है, और दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको 16,000 की प्राइस में फोन देखने को मिल जाता है। और उसकी जो सेलिंग है वो 18 मई को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी अमेजन पे, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, परचेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो Realme 8 है उसकी भी सेम प्राइस है। यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 4GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस 15,000 की प्राइस में फोन पड़ जाता है, और दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस 16,000 है, और तीसरा जो वेरिएंट है 8GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस आपको 17,000 की प्राइस में फोन देखने को मिल जाता है। और इसकी जो सेलिंग है आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाती है, तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेज कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करो तो दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे हैं, यहाँ पे हम शिकायत नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो Redmi Note 10 है जो Redmi Note 10 है यहाँ पे वो थोड़ा सा बेटर लगता है, क्योंकि Redmi Note 10s की कोई ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये बदलने का इसके जो प्राइस आपको थोड़ी सी बेटर और आप पे करेंगे तो आपको Redmi Note 10 Pro ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाता है, तो ये फोन लेने की जरूरत यहाँ पे मुझे नहीं लगती कि जरूरत है। लेकिन आपको Realme के फोन की बात करो तो यहाँ पर जो Realme 8 है 4G वाला वेरिएंट वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, क्योंकि जो आपको ऑल टुगेदर आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है। जो आपको प्रोसेसर है वो तो आपको सेम ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको थोड़े छोटे छोटे जो फीचर्स है वो थोड़े से कमाल के देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है एज कम्पेयर टू Redmi Note 10s, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी बात करें इसकी सॉफ्टवेयर की तो ऑल टुगेदर यहाँ पे Realme का जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो Redmi का जो सॉफ्टवेयर है MIUI 12.5 वो थोड़ा सा बगी वाला देखने को मिल जाता है, क्योंकि बार बार बहुत सारे बग्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैं रिकमेंडेशन यही करूंगा कि आप Realme 8 4G वाला वेरिएंट परचेज कर सकते हो। अभी फिलहाल आपको फोन परचेज ही करना हो तो इसी प्राइस रेंज में तो ये फोन आप परचेज कर सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा फोन आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसलिए वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।